जो बानी पीटीआई हैं, जो इस वक्त अडयाला जेल में है, मुल्क के मसाइल का हल उनके पास है क्योंकि उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद वो आ जाएंगे अडयाला से बाहर, शायद वो मुल्क को दुरुस्त कर देंगे, अवाम के मसाइल हल कर देंगे, ये जो इस वक्त बिजली की कीमतें हैं वो कम कर देंगे। क्या उनके पास हल है? जी, मैं बार बार कहता हूँ इन तीनों को आप वज़ीर आज़म बना दें, उसमें इमरान खान साहब को रिहा करें और शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब, इन तीनों को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दें और तीनों से पूछें इन चीजों का हल क्या है। इनकी रेडियां खाली हैं, ये इनके पास सिर्फ गपशप है, ये सिर्फ मतलब इनके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ आगे बांट सकते हैं कि कोई रोटियां बांट दें। यानी कि मैं तो ये समझी हूँ फिर कि अगर सियासी जमातों के पास हल नहीं है तो पाकिस्तान का जो सियासी जमहूरी निज़ाम है वो नाकाम है। इस वक्त इनके होते हुए तो बिल्कुल जी नाकाम है अवाम की नजरों से, क्योंकि ये सारी अशरफिया जो है ये अपने आप को नवाजने के लिए आई हुई है हुकूमत में। असल में तो पब्लिक की तरफ फिक्र होनी चाहिए थी। तो जाहिर है कि पब्लिक की फिक्र करने के लिए अगर ये सियासी अवामी पार्टी हैं, जाहिर है कि अवाम के नुमाइंदे बैठे हैं, अगर यही नहीं कर रहे तो फिर कोई तीसरी कुव्वत आएगी, और अगर तीसरी कुव्वत आएगी तो फिर अब उसके बाद अब क्या वो करेंगे हल? जैसे आप कह रहे हैं कोई पार्टी आएगी वो हल निकालेगी। ये अवाम तो यहाँ पे बिल्कुल ब्लाइंड है कि उनको कुछ नहीं पता कि आगे होने क्या वाला है उनके साथ। तो अवाम बजाय सिर्फ बिलकने के अवाम अपना मुतालिया करे ना जी, सारों की बात सुने। अब माशाल्लाह पाकिस्तान में इतने टीवी चैनल हो गए हैं, आपकी भी ये फुर्सत हमें मिली हुई है आपकी मेहरबानी की वजह से, तो लोग मुतालिया कर सकते हैं। आप बुलाएं चैनल्स के ऊपर और डिबेट करवाएं पॉलिसी के ऊपर, ताकि पता चले किसके पास क्या सौदा है, क्या बेच सकता है। अब इन दोनों की जमातों की आप देखें, पीपल्स पार्टी के पास अगर कोई ऐसी तजवीज होती जिससे मामला सीधे हो जाते, वो भी तो बेचारे सोलर पैनल ही बांट रहे हैं ना, तो वो आके सामने बात ना करते, वो कोalition पार्टनर है। असल में तो वो छुपे वो इसलिए बेचने के लिए कुछ नहीं है, तो उन्होंने कह दिया कि जी हम हुकूमत में नहीं आएंगे। अच्छा दानियाल, यही हाल पीटीआई ने जो पॉलिसी फ्रेमवर्क अनाउंस कर सकते हैं, वो तो इस पे बात ही नहीं कर, उधर खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंट करते हैं, उनके पास भी तो हुकूमत है। बिल्कुल। अच्छा दानियाल, ये सब मैं इस सब से ये समझी हूँ कि मैं इस सब सिस्टम को एक साइड पे रख देती हूँ। मैं दानियाल अजीज़ सब को वज़ीर आज़म देखती हूँ और मैं कहती हूँ कि वो अवाम को मसाइल का हल बताए कि 2-4 मेजर मसाइल हैं। बिजली की कीमतें उनको कम चाहिए, महंगाई कम चाहिए उनको, तो इसके लिए क्या दानियाल अजीज़ सब कोई शॉर्ट टर्म फौरी तौर पर आएंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे और अवाम के ये मसाइल हल कर देंगे? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। इट्स नॉट अबाउट द मैन, इट्स अबाउट द प्लान। ये मैं बार बार कह रहा हूँ। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो एफपीआर और जो ये डिस्कोस के मामले हैं, बिजली का मामला है, पावर सेक्टर का, इसमें बगैर इंसेंटिव्स अप्रोच के आपको कभी भी हल नहीं मिलेगा। ये मामला सुलझाया नहीं जाएगा। और इंसेंटिव्स अप्रोच मैं बार बार कहता हूँ, हुकूमत बेबस होकर बीच में आके 2 महीने इंसेंटिव्स की बात करती रही है, लेकिन उसके बाद उनको समझ ही नहीं आई कि इंसेंटिव्स का क्या करना है और किस तरह से करना है। तो इस बात आप उससे भाग गए, आप कहते हैं जी हमने बोर्ड्स लगा दिए, और बोर्ड्स तो कुछ भी नहीं कर सकते जबकि आप मल्टी ईयर टैरिफ में है। ये तो एक नए ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया अवाम को, और 2-2 महीने के चेपियां लगा दी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, जब ये 2 महीने मुकम्मल होंगे, चले सर्दी आएंगी, 2-3 महीने बिल कम आएंगे क्योंकि इस्तेमाल ही कम होती है, उसके बाद जब मई और जून आएंगे फिर हम क्या करेंगे? इनके पास क्या फॉर्मूला? कुछ भी नहीं है। ये या तो ये बताए ना कि जी ये हर महीने का हमने ये हदफ है, ये हमने पूरा करना है, इस तरह से करके हमने पाकिस्तान को इस मसले में से निकालना है। इनके पास है ही कुछ नहीं, रेडी खाली है। और इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, जब पाकिस्तान की मईशत जो है, जिसमें आपकी अनएम्प्लॉयमेंट, आपकी बेरोजगारी और आपकी महंगाई जो है, जब तक आपकी मईशत की रीट्यूनिंग नहीं होगी, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, आपकी स्टेट पाकिस्तान, आपका एफपीआर, आपका टैक्स स्ट्रक्चर, आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये की है प्लानिंग मिनिस्ट्री, ये प्राइवेटाइजेशन ये की है, जिसको इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज कहते हैं, जिनमें से आपके एक नया पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो है ना रूप सामने आएगा। वो जब तक नहीं होगा, इस प्रोडक्शन फंक्शन के साथ ये जो और पैसा फेंकते जाएंगे, हम रेत में पानी फेंकने वाली बात है, इसमें से कोई ग्रोथ नहीं। हम 6-7% पर ग्रोथ पे इस इकोनॉमी के साथ जा ही नहीं सकते जो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, जितना मर्जी ये टकरे मारते रहे। जी ठीक है।